हेलो एवरीवन, स्केप द मैट्रिक्स लेक्चर 6 में आपका स्वागत है। मैंने अभी तक आपको स्ट्रक्चर मैपिंग, ऑर्डर ब्लॉक, एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी बताई है और फिलिप एंट्री कैसे लेते हैं वो भी बताया है। तो मैंने ये सारे क्लियर कर दिए हैं, लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होगी। देखो, ये फिलहाल निफ्टी 50 की मार्केट है और अभी टाइम हुआ है 2:10, अभी लाइव चल रही है। लेकिन जब आप इसमें स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो तो तुम्हें कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती होगी कि आपने जैसे कि आईडीएम मार्क करके रखा हुआ है। तो आईडीएम के बाद हम क्या करते हैं, मैंने जो आपको बताया है, सबसे पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक से हमें एंट्री लेनी होती है। लेकिन अगर आप देखोगे, इस ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आई ही नहीं। मार्केट इसी पर टैप करके ऊपर से ऊपर चली जा रही है। तो हम इस ट्रेड को कैसे पकड़े? आपके सामने जो ये गैप दिख रहे हैं, आप इन गैप्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं? जो आपको इनमें जो आप स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखते हो, तो गैप अप या गैप डाउन होने के कारण आपके सारे स्ट्रक्चर बिगड़ जाते हैं। जो आपने स्ट्रक्चर मैपिंग इतनी मेहनत से की थी, वो सारी खराब हो जाती है। तो इससे कैसे बचे, इसमें कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे आप अच्छे से डिफाइन करके बिल्कुल यहां से ट्रेड पकड़ सकते हो? कैसे मैंने इसी पॉइंट से डायरेक्ट ट्रेड पकड़ी और कैसे आप यहां से इसको सेल पकड़ सकते थे, इतनी सेलिंग कैसे पकड़ सकते थे, वो भी गैप के तरीके से। ये गैप जो होता है, इसमें कहने का मतलब मेरा ये है कि आप गैप पर कैसे ट्रेड कर सकते हो। आपको मैंने एक सिंपल है कि ये अगर आइडियम है तो आपको यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। ऑर्डर ब्लॉक पर जैसे ही टैप करें, आप यहाँ से बाइंग पकड़ सकते हो। तो कभी कभी बाइंग पर नहीं आती। अगर मैं तुम्हें अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग पहले वाली दिखाऊं, जो मैंने आपको लाइव करके दिखाई थी, इसमें अगर आप देखोगे, चलो मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये मैंने तुम्हें शायद फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर में स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाई थी। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर ये आईडीएम हुआ है, आईडीएम होने के बाद मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करने क्यों नहीं आई, इसके पीछे का रीजन क्या है? और अगर आप तुम यहाँ पर देखो कोई न्यू एग्जांपल, हाँ, जैसे कि यहाँ पर आईडीएम हुआ, क्यों मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर नहीं आई? जैसे कि यहाँ पर भी आईडीएम हुआ है, फिर भी क्यों नहीं आई? तो इसके पीछे का जो आज आपका ये क्वेश्चंस है, आपने स्ट्रक्चर मैपिंग, मुझे नहीं पता आपने ट्राई किया होगा या नहीं, लेकिन अगर आप ट्राई कर रहे होंगे तो तुम्हें डिफिकल्टीज देखने को मिल रही होगी कि आप जो स्ट्रक्चर मैपिंग आपने 3 दिन तक का वेट किया, तो आप यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के लिए बैठे हुए हो कि हम यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पर आएंगे तो टैप करेंगे। लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट आता है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से और इसी किसी लेवल से यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है। जो आपकी ये इतनी मेहनत थी, आपका पेशेंस लेवल था, आपका वेट था, वो आपका वेट यहाँ पर बेकार हो जाता है। आपने सोच कर रखा था कि इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लूंगा, लेकिन क्या होता है, ऊपर से ऊपर चला जाता है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, वो कैसे पता लगता है? लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है स्ट्रक्चर मैपिंग में। वो पूछ रहे हैं कि हम कौन से टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मैपिंग करें, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत सारे हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूं, अगर आप अपनी ट्रेड को 10 मिनट तक या 15 मिनट तक होल्ड करना चाहते हो, तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मैपिंग करो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। अगर आप अपनी ट्रेड को 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक होल्ड करना चाहते हो या 1 घंटे तक, तो आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मैपिंग करो और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूट करो। लेकिन इसमें तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना है? आपको बड़े टाइम फ्रेम के पीओवाई जब भी देखने पड़ेंगे, भले ही आप स्ट्रक्चर मैपिंग किसी भी टाइम फ्रेम पर कर लो, लेकिन आपको 1 घंटे के पीओवाई, 4 घंटे के पीओवाई और 1 डे के भी पीओवाई देखने पड़ेंगे। और हाँ, 1 डे के टाइम फ्रेम की आपको लिक्विडिटी भी समझनी पड़ेगी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी ट्रेड अच्छी रहेगी, आपकी एक्यूरेसी 80 से 90% हो जाएगी और आपको डेली ट्रेड मिलने लगेगी। क्योंकि मार्केट में, इंडियन मार्केट में जो मेजर इंडेक्स है, वो एक तो निफ्टी 50 है और एक बैंक निफ्टी है। दोनों में अगर आप डेली करोगे तो आपको डेली बेसिस पर ट्रेड मिल जाएगी, अगर आप अच्छे से एनालिसिस करते हो तो। क्योंकि अगर आप 30 मिनट या 1 आवर पर स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, तो मे बी आपको 3 या 4 दिन तक ट्रेड ना मिले, लेकिन ये सबसे ज्यादा क्वालिटी की होगी। अगर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम पर और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो, ये हाई प्रोबेबिलिटी की ट्रेड देगी, लेकिन वो ये वाली नहीं देगी इतना जितना ये वाली दोनों देगी। भले ही ये आपको 4 घंटे तक होल्ड करनी पड़ जाए या ट्रेड, या 2 दिन तक या 3 दिन तक, लेकिन ये हाई क्वालिटी की ट्रेड होगी, हाई प्रोबेबिलिटी की ट्रेड होगी। देखो, अगर आप भी 15 मिनट पर, 1 मिनट पर एग्जीक्यूट करोगे, 15 मिनट पर स्ट्रक्चर मैपिंग, ये डेली ट्रेड देगी।
15 मिनट वाली या 5 मिनट वाली स्ट्रक्चर मैपिंग आपको डेली ट्रेड दे सकती है, लेकिन उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। मे बी आप लिक्विडिटी बन जाओ। और माइकल जी ने बोला है, अगर आप मार्केट की लिक्विडिटी डिफाइन नहीं कर सकते या नहीं आप देख पा रहे हो, तो समझ लेना लेना कि आप भी लिक्विडिटी बन रहे हो। मैंने तुम्हें एक्सटर्नल लिक्विडिटी में ठोक ठोक कर बताया है कि एग्जांपल दे देकर, अगर तुम देखो यहाँ पर मार्केट ने कितना समय व्यतीत किया। ये देखो, ये देखो कितना समय में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तुम्हें जाकर दिखाया कि लोग कैसे फंसते हैं, कैसे यहाँ पर इतने सारे पैटर्न बन जाते हैं, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न। लेकिन उसके बाद जैसे यहाँ पर लोग फंसते हैं तो उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, और देखो कितनी तेजी से मार्केट, जो मार्केट 5 दिन तक लोगों को फंसा रही थी, एक दिन में मार्केट ने अपना टारगेट हिट कर दिया। ऐसे ही आप यहाँ पर देखो ये हुआ, ये देखो कितना कंसोलिडेशन किया। तो इनको भी आपको समझना है, ऐसा नहीं कि ये मार्केट सीधी आ रही है और आईडीएम हो चुका तो आप यहाँ डायरेक्ट ट्रेड ले लो। ऐसी ट्रेड बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होगी। क्योंकि आप एक बात समझो, जैसे कि ये वाला मोमेंटम है, थोड़ा ड्राइंग के माध्यम से मैं तुम्हें बताता हूँ। आपने, ये पूरी लैग है, अगर मार्केट ऐसे आ रही है तो नो डाउट इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर अच्छे खासे वाली जाने वाली है। आपको टारगेट इजीली मिल जाएगा 300-400 पॉइंट का। लेकिन अगर मार्केट कुछ इस प्रकार से अगर ऐसे आ रही है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी रहेगी कम से कम आपके आपके जो स्ट्रक्चर है वो उसको चोक कर दे। क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट क्रिएट नहीं की गई है। लिक्विडिटी के बिना मार्केट नहीं चलती है, मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूं। इसको बस ध्यान रखना, लिक्विडिटी को खुद से भी समझना है। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर मैपिंग बता दी उसको ही अंधाधुंध फॉलो करना है। आपको अपने मन से अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट हुई। ये देखो कितने सारे यहाँ पर बहुत पैटर्न बने होंगे, इसलिए यहाँ से इतनी तेजी से मोमेंटम आया। मे भी अगर ऐसा होता, सीधी लाइन आती है, जैसे कि अगर ये जैसा यहाँ पर है ऐसी लाइन यहाँ पर होती, तो मे बी इसके चांस 60% होते कि ऊपर चला जाए, नहीं तो 40% फेल होने के होते, इसको चोक कर देता है। तो ये भी तुम्हें समझना है। स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने बता दी तुम्हें कैसी करनी है। और तुम मुझे अपने टेलीग्राम पर जो आप ट्रेड लेते हो उनका स्क्रीनशॉट मुझे भेजा करो, चाहे उसमें लॉस हो, लॉस का रीजन पूछा करो कि मुझे यहाँ पर लॉस क्यों हुआ। तो इससे आपके डाउट क्लियर होंगे। क्योंकि आप यूट्यूब से कार चलाना सीख सकते हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल मार्केट में जाओगे ना, जब प्रैक्टिकल कार चलाओगे तो नहीं चलेगी। क्योंकि आपने प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ली है। आप नो डाउट ये लेक्चर मैं बता रहा हूँ तो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तुम आईडीएम और ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी मार्क करने जाओगे तो तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो थोड़ा कंफ्यूजन भरा है, उसको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। ठीक है, देखो, जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, मैं आपको ओवरलैपिंग बताऊंगा क्या होती है, रिजेक्शन ब्लॉक बताऊंगा, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा, फेयर वैल्यू गैप बताऊंगा, लिक्विडिटी वॉइड बताऊंगा। ये दोनों मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है। और अगर मैं 7 के 7 पॉइंट तुम्हें एक बार में ही बता दूं तो तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि तुम्हें इन दोनों का लेक्चर अलग से बना दूं। ये मैं आज तुम्हें 5 पॉइंट क्लियर करने वाला हूं। अपनी नोटबुक और अपनी पेन को लेकर बैठो और सारी चीजें नोट्स करते रहो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे सर के ऊपर से जाने वाला है। इसलिए बोल रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भरा है। आपने अभी तक फिबोनाची यूज की होगी। आप जो फिबोनाची यूज करते हो वो कुछ इस प्रकार से करते हो। अगर आप अपनी फिबोनाची में जाओगे, जो तुम्हें तुम्हें डिफॉल्ट सेटिंग मिलेगी वो कुछ इस प्रकार मिलेगी। देखो, अगर तुम फिबोनाची तो जानते ही होगे, आपने सीख भी ली होगी, आपको ये लेवल्स भी बताए गए होंगे कि ये मिडल लेवल है, ये गोल्डन लेवल है, ये पुल बैक लेवल है। लेकिन ये तीनों किसी काम के नहीं है। आपको कैसे, क्योंकि ये चीजें सबने सीख ली है, सबको पता है, तो ये मार्केट में काम करने वाली नहीं है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि मोमेंटम 38 के लेवल से आएगा या फिर 50 के लेवल से आएगा या फिर 61 के लेवल से आएगा? या तो आप तीन ट्रेड तीनों को लेनी पड़ेगी आपको। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल से भी ऊपर ना जाए, क्योंकि नीचे ओटीई लेवल है, क्या पता। तो हम बिल्कुल एक्यूरेट बताएंगे कि आपको कैसे ट्रेड करना है, इसमें इसका यूज कैसे करना है वो सब बताएंगे। लेकिन मैं भी फिलहाल तुम्हें प्रीमियम और डिस्काउंट बताने वाला हूं। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे कि आपका कुछ इस प्रकार से फिबोनाची होगी, तो उसमें से ये वाले पॉइंट अनटिक कर देना। हमें मात्र 0,
0.5। ये 3 पॉइंट चाहिए आज, हमारा इसी का ही काम है। इसमें हम आपको बताएंगे कि प्रीमियम और डिस्काउंट जोन कैसे मार्क करते हैं, कैसे उसमें हम ट्रेड करते हैं। तुम कभी भी मार्केट को देख लेना, कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, कुछ भी बना हो, मार्केट प्रीमियम से डिस्काउंट जाता है और डिस्काउंट से प्रीमियम जाता है। अब देखो, अब मैं तुम्हें पूरा लेवल समझा देता हूँ। जो ये वाला एरिया है जीरो वाला, ये होगा तुम्हारा प्रीमियम। और जो ये इसका बीच का पार्ट है 0.5, ये इक्विलिब्रियम बोल लो चाहे तुम इसको, या फिर मीन थ्रेशोल्ड। और जो ये वाला एरिया है इसका 1, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। अब देखो, जो 0.5 से लेकर जीरो तक है, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रीमियम एरिया, प्रीमियम जोन। और जो 0.5 से लेकर 1 तक है, ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्काउंट। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें डिस्काउंट जोन से बाई करना है और प्रीमियम से सेल। देखो, ये पूरा एरिया है, जो यहां तक का एरिया है, ये पूरा, ये जो मैं बॉक्स है पूरा, इसको बोलेंगे प्रीमियम जोन। अगर मैं तुम्हें मार्क करके दिखाऊं, ये प्रीमियम है, प्रीमियम जोन। और अगर मैं 0.5 से लेकर नीचे तक आऊं, ये पूरा जोन है डिस्काउंट, इसको बोलेंगे डिस्काउंट। इसको अपनी नोटबुक में लिखना ना, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आपको करना क्या है, अगर तुम्हारा चार्ट कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर जा रहा है, आपके जो बायस है, आपके जो पीओआई है, वो यहाँ पर, ये मानो ये पीओआई है, पीओआई पर टैप करके ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाने के बाद आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाना है, तो जैसे ही डिस्काउंट जोन में आए, आपको क्या करना है, एक मिनट, जो ये वाला मार्क है, वो इसको लो से हाई तक मार्क करना है। अभी मैं दिखाता हूँ पूरा तुम्हें करके, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको समझ ही आ गया होगा। अब देखो, जो आपको ये मार्क करना है, मैं दोबारा मार्क करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये पूरी लो है, यहाँ पर ये पीओआई पर मार्केट टैप हो चुका है, ये पीओआई है तुम्हारा। आपको पता चल गया है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको डाउन से हाई मार्क करना है। हाई मार्क करने के बाद, जब ये डिस्काउंट, मैंने तुम्हें क्या बताया, डिस्काउंट से तुम्हें बाई करना है, तो यहां पर तुम्हें क्या क्या चीजें दिखेगी, यहां पर तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, इसी लेवल में, इसी जोन में तुम्हें एफजी भी दिख जाएगा। आप इन दोनों चीजों को अभी जानते हो फिलहाल के लिए, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें होती है। ये देखो मैंने लिखी हुई है, इसमें तुम्हारा रिजेक्शन ब्लॉक भी हो सकता है, इसमें तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक तो मैंने बता दिया, फेयर वैल्यू गैप भी बता दिया। यहाँ पर गैप भी हो सकता है, जो मैंने अभी, तुम गैप अप या गैप डाउन देखते होंगे, वो भी हो सकता है। यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक भी बन सकता है, मिटिगेशन ब्लॉक भी हो सकता है। यहाँ पर तुम्हारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है। तो हमें वहां से ट्रेड पकड़ना है, और हमें जो टारगेट रखना है वो प्रीमियम तक का रखना है। आपको बस इतना समझना है। अगर, देखो मैंने पहली कंडीशन बता दी तुम्हें बाइंग की, अगर पीओआई तुम्हारे पीओआई पर टैप कर चुका है, आपको पता है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है, ऐसा नहीं कि ये फेल हो, अगर तुम इसको जाकर कहीं भी लगाओगे तो ये फेल होने वाला है, पक्की बात है। लेकिन आपको अपने पीओआई पता होने चाहिए, आपकी जो लिक्विडिटी है, आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग किस साइड में है, उस साइड में वर्क करेगा। समझ गए। अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूं, अब इनको मैं डिलीट कर देता हूं, कि तुम्हें प्रीमियम से सेल कैसे करना है। एक मिनट, मैं इनको डिलीट कर दूं। जैसे कि ये तुम्हारा ऊपर का पीओआई है, अब तुम्हें पता चल गया कि मार्केट पीओआई पर आ चुकी है। पीओआई पर आने के बाद, ये रहा मार्केट, यहाँ फिलहाल यहाँ पर है। अब तुम्हें पीओआई पर टैप कर दिया, आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग डाउन की हो गई। तो आपको क्या करना है, अ, या तो लो से हाई मार्क कर लो, तुम्हारी मर्जी है, हमें तो प्रीमियम से सेल करना है। यार ये सिलेक्ट नहीं हुआ, एक मिनट। ये देखो, यहां से तुम्हें डाउन जाना है, लो तक जाना है। तो जो तुम्हारा ये प्रीमियम का जोन है, तो तुम्हें, जैसा मैंने तुम्हें सेम बताया डाउन में, कि तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक दिख सकता है, मिटिगेशन ब्लॉक दिख सकता है, ब्रेकर ब्लॉक, एक रिक्लेम्ड ब्लॉक भी होता है, लेकिन वो अभी यूज नहीं होगा। वो भी मैं बताऊंगा कैसे होता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें अभी बता दूंगा तो तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा, उसका मैं एक पूरा लेक्चर ले लूंगा, जब मैं एमएमएक्सएम मॉडल बताऊंगा, तो तब बताऊंगा उसका यूज कैसे करना है। अभी तुम, अगर मैं उसको बता दूं, तो तुम चार्ट में तुम्हें बहुत मुश्किल देखने को मिलेगा वो। तो यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक या कोई सा भी ब्लॉक हो सकता है, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ से करना है सेल। ये समझ गए तुम, प्रीमियम और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है।
आई थिंक तुम समझ गए होंगे, मैंने बिल्कुल डीपली समझा दिया है। लेकिन एक पॉइंट और आता है इसमें, अगर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी ना हो, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक ना, कुछ भी, कोई सा भी ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक ना, कुछ भी ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में मार्केट अपना मेन थ्रेशोल्ड पार्ट को टैप करेगा, इसको, यहाँ पर इसको टैप करेगा, और टैप करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा। और मैं पूरे श्योर हूं कि अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होगी, इस जोन के, यहाँ पर एक कैंडल ऐसे बनेगी और ऐसे, और विक बनाकर नीचे चली जाएगी। अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाती है, तो वो ट्रेड आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी, उसके चांस 60% होंगे। समझ गए? बस मैंने तुम्हें जो रूल्स बताया इसका ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं है, तो जो ये मीन थ्रेशोल्ड वाला पार्ट है इसका, या इक्विलिब्रियम, तो मार्केट इसको टैप करेगा और नीचे गिर जाएगा। फिर वो ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं जाएगा, और इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होगी मीन थ्रेशोल्ड के। अभी मैं इसके लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। चलो, मैंने तुम्हें इसके बारे में बता दिया। अब देखो, इसको मैं डिलीट कर दूं सारा। हम्म एक पॉइंट और है जिसको मुझे बताना है। एक मैं ऑपरेटर की और रिटेलर की साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, कि बिग प्लेयर कैसे एंटर करते हैं और कैसे। चलो, अगर बिग प्लेयर को ऊपर जाना है, तो उनके ऑर्डर कहां पर फिल होंगे? ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। बताओ। देखो, अगर तुम्हें यहाँ पर पता चल गया कि मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, 1 मिनट, यहाँ पर मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, और यहाँ पर पीओआई पर टैप कर दिया है, या फिर लिक्विडिटी स्वीप कर दी है 1 डे के टाइम फ्रेम पर, तो अब जो बिग प्लेयर है उनको ऊपर जाना है, लेकिन वो जाएंगे कैसे? और तुम्हें एक रूल्स और पता होगा, अगर रिटेलर ऊपर की ओर है, तो ऑपरेटर हमेशा डाउन की ओर होंगे। लेकिन ये डिसाइड रिटेलर नहीं करेगा, ये हमेशा डिसाइड बिग प्लेयर ही करेंगे कि मार्केट को ले जाना कहां पर है। हम मात्र उनके फुटप्रिंट पकड़ रहे हैं, हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन जो रिटेलर की कैपिटल होगी वो 10,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक ही हो सकती है। लेकिन जो बड़े हैं, जो बिग प्लेयर हैं, उनके पास 10-10 हजार करोड़ रुपए हैं, या 1,000 करोड़, या 500 करोड़, या 1 लाख करोड़। वो बड़े समान है। वो आखिर होते कौन है? या तो सेंट्रल बैंक वाले होंगे, या ये जो म्यूचुअल फंड वाले हो गए, या ये बैंक्स हो गए, या फिर कोई भी, या तुम भी हो सकते हो, या कोई भी हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि या कोई भी, ये बैंक्स ही है, गवर्नमेंट्स भी हो सकती है, तुम्हारे अनिल अंबानी जी भी हो सकते हैं, टाटा जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है बिग प्लेयर, जिसके पास बड़ा कैपिटल है उसको बिग प्लेयर बोलते हैं। तुम्हें भी पता होगा। और जो रिटेलर है, उसके पास 1 करोड़ रुपए तक कैपिटल होता है, उसको रिटेलर के अंतर में आता है, वो जिसके पास 1 करोड़ रुपया है। तो अगर बिग प्लेयर को ऊपर जाना है, तो वो पहले रिटेलर को सेल करवाएगा। अगर बिग प्लेयर को नीचे जाना है, तो पहले वो रिटेलर को बाई करवाएगा। समझ लो बात। अब देखो, ये वाली लैग है। यहाँ पर ये मानो, तुम अपने आप को फिलहाल बिग प्लेयर मानो कि मैं एक बिग प्लेयर हूं। देखो, अब मुझे ऊपर जाना है, और तुम्हारे पास 1,000 करोड़ रुपए है, ये मैं मान गया। लेकिन जो रिटेलर है उनकी पूरी क्वांटिटी, ये मानो 500 करोड़ रुपए है, या 100 करोड़ मान लो चलो। जो रिटेलर है उनके पास 100 करोड़ है, और जो बिग प्लेयर है उनके पास 1,000 करोड़ है। तो मुझे ये 100 करोड़ लेने हैं, तो मैं क्या करूंगा? पहले मैं, या इन 1,000 में से 20% अपनी कैपिटल 200 करोड़ यहाँ पर सेलिंग में डाल दूंगा। और जैसे ही मैं 20 करोड़ रुपए, वो 200 करोड़ रुपए सेलिंग में डालूंगा, तो एक सेलिंग आएगी, जिसको रिटेलर देखकर यहाँ पर सेल करने लगेंगे। इन्हें लगेगा कि मार्केट में सेलिंग आ रही है। समझो बात को। फिर वो क्या करेंगे, इनमें से कुछ क्वांटिटी मतलब बाई करेंगे, और यहाँ पर इनमें से जैसे कि 100 करोड़ या 200 करोड़ एक बार और बाइंग करेंगे यहाँ पर। और जो इनकी फिलहाल 600 करोड़ रुपए जो बचे हैं इनके, वो यहाँ पर पेंडिंग छूट जाएंगे इस लेवल पे। यहाँ पर वो इनको यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि आप लिमिट ऑर्डर यूज करते हो ना, कि लिमिट यहाँ पर आएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो वो फिर कुछ इस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर उनके पेंडिंग ऑर्डर लगने स्टार्ट हो जाएंगे बिग प्लेयर के। तो जैसे ही मार्केट फिर ऊपर जाकर नीचे आएगा,
अब यहां पर नो डाउट रिटेलर ने सेल की एंट्री की थी, उनके स्टॉप लॉस हिट, मतलब उन्हें ट्रैप कर दिया, ऊपर चली गई मार्केट। और जो यहाँ पर बाइंग करके दोबारा बाइंग कर रहे होंगे, जो ऊपर की ओर जा रहे हैं, अब दोबारा मार्केट क्या करेगा, मार्केट दोबारा नीचे आएगा, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर नीचे की ओर आएगा, तो इनके ना जो बिग प्लेयर है, उनके जो पेंडिंग लिमिट ऑर्डर है, वो यहाँ पर दमादम एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और आप जब भी देखते हो कि बड़ी रैली जो आती है वो इसी कारण से आती है, क्योंकि वहां पर सभी रिटेलर ट्रैप हो चुके हैं, और जो ये 100 करोड़ रुपए हैं, ये जाएंगे ऑपरेटर की जेब में। लेकिन हम पकड़ना सीख रहे हैं फुटप्रिंट, तो आप भी ऑपरेटर के साथ यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। समझ गए? ये जो माइकल हडनसन है, उन्होंने इसी बेस पर ये कंसेप्ट बनाया है। उन्होंने दिनों दिन रात 40 साल अपने आईसीटी को दिए हैं, उसमें पूरी मेहनत की है। उसने खुद पता लगाया है कि उसने बहुत सारे स्क्रीनशॉट या चार्ट टू कॉपी करा करा कर एनालिसिस की है, बैक टेस्ट किया है, तब जाकर उसको भी ये फुटप्रिंट मिले हैं। आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, कभी भी मार्केट ऐसे क्यों नहीं जाता, क्योंकि उनको चाहिए फ्यूल, और फ्यूल कहाँ मिलेगा यहाँ पर। और हमेशा ध्यान रखना एक चीज, और एक पॉइंट है इसमें, अगर बिग प्लेयर को ऊपर जाना है, तो उन्हें सेलिंग से ऑर्डर मिलेंगे, सेल कैंडल से या सेलिंग पुल बैक से। जो तुम ये देखते हो ना कि मार्केट ऊपर जा रही है, बार बार पुल बैक आते हैं, यहाँ पर रिटेलर को सेल करवाया जाता है बार बार, और फिर ऊपर जाकर यहाँ पर उनके पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, और फिर ऊपर मार्केट ऐसे बार बार चलता है। डाउन में भी ऐसे ही होगा सेम। तो अगर बिग प्लेयर को ऊपर जाना है, तो जो उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे वो सेलिंग कैंडल में होंगे या सेलिंग पुल बैक में होंगे, उनके यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। इसके पीछे का लॉजिक एक बार और समझो, पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं या नहीं, पर तुम मेरे माइंड को पकड़ने की कोशिश करो। अगर तुम ये मानो, तुम्हारा जो एरिया है वहां पर सभी लोग शाकाहारी है, जो मांस नहीं खाते, और वहां पर कोई मांस बेचने वाला आ जाए, तो क्या उसका मांस बिकेगा? नहीं बिकेगा, वो लॉस में जाएगा, उसका कुछ भी नहीं बिकने वाला, क्योंकि वहां पर लोग रह रहे हैं शाकाहारी। अब तुम इस उदाहरण से समझो, अगर बिग प्लेयर, अब हम तो छोटे लोग हैं, अब तुम बाइंग पुट बाई करते होंगे या कॉल बाई करते हो, कुछ भी बाई करते होंगे, तो आपका एक झट से बाई हो जाता होगा, क्योंकि ऑर्डर्स कम हैं। ऑर्डर्स इतने सारे हैं कि तुम्हारे इजीली फिल हो जाएंगे, लेकिन बिग प्लेयर के फिल नहीं होते। उनको बड़ी क्वांटिटी चाहिए फिल करने के लिए। उनकी कैपिटल 1 करोड़ रुपए नहीं है, उनकी 10,000 नहीं है, उनके पास है लाखों करोड़ों रुपए। तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे, उन्हें बहुत सारी लिक्विडिटी चाहिए होती है। इसलिए बोलता हूं छोटे टाइम फ्रेम पर काम मत करो, यहाँ पर सारी लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है। इसलिए तुम यकीन मानो, देखो मैं ऐसा कंफर्म तो नहीं कहता, जो यूट्यूबर तुम्हें डब्लू पैटर्न सिखा रहे हैं, मुझे लगता है ऑपरेटर इनको कुछ ना कुछ, या बिग प्लेयर इनको बनाकर रखते हैं, इनको फंडिंग देते होंगे कि आप ये सिखाओ। सीरियस बोल रहा हूं मैं। इसलिए जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं, बड़े टाइम फ्रेम को प्ले करो, तुम्हें सारी लिक्विडिटी साफ दिखाई देगी, आपके जो फुटप्रिंट है वो इजी डिफाइन कर सकते हो तुम। छोटे टाइम फ्रेम पर तुम्हें नुकसान होने बहुत, मतलब ऐसा नहीं, तुम पकड़ सकते हो, लेकिन बहुत मुश्किल चांस हो जाएंगे। समझो बात को, इसलिए बड़े टाइम फ्रेम पर बोलता हूं मैं तुम्हें। अब देखो, हमारे पास 10,000 रुपए, हम एक लोट लेंगे, एक लोट तो इजीली हमें मिल जाता है, लेकिन अगर हमारे पास 1,000 करोड़ रुपए हो, तो क्या तुम्हें ऑर्डर मिल जाएगा? तुम एक बार सोचना, दिमाग लगाना, अगर तुम 1,000 करोड़ रुपए की कॉल बाई करने लगो, तो तुम्हें मिल जाएंगे या नहीं? बताओ, तुम्हारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी या नहीं? नहीं होगी। सीरियस बता रहा हूं, नहीं होगी। एक स्टॉक है, वो, मैं उसका नाम ध्यान नहीं, मैंने उसके ऊपर रील बनाई थी। अगर तुम उसमें 3,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो, तो तुम्हें हर साल 1 लाख रुपए का डिविडेंड मिलेगा। मतलब अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट उसमें 3,000 रुपए हो जाती है, तो तुम्हें 1 लाख का उसमें डिविडेंड मिलेगा। उसका प्राइस नहीं बढ़ता, शायद 3 रुपए 15 पैसे का है वो स्टॉक। अब तुम अगर देखो, तुम उस स्टॉक को बाय करने के लिए जाओ, अब कौन नहीं चाहेगा कि 1 लाख रुपए, 3,000 रुपए लगाकर 1 लाख, 1 लाख रुपए डाल दो अपना, कम से कम 20-25 लाख रुपए हर साल आते रहेंगे। लेकिन क्या होता है, तुम अगर उस स्टॉक को बाय करने के लिए जाओगे, तुम्हारा ऑर्डर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर तुम ध्यान से देखोगे, उसमें ये चीजें लिखी हुई आएगी कि लिक्विडिटी नोट है, मतलब ऐसा ही, ऐसा लिखा, हिंदी में बता रहा हूं, कि यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है। क्यों क्यों नहीं मिल पा रहा ऑर्डर? क्योंकि लोग सेल नहीं कर रहे हैं। कौन सेल करेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि सबको पता है 1 लाख डिविडेंड लेना है। कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं इसको सेल करूं।
तो वहां पर कोई सेलर नहीं है, इसलिए आप बाई नहीं कर पा रहे हो। समझ गए? देखो थोड़ा सा मैं डिफिकल्टीज लग रही होगी तुम्हें, पर तुम मेरे अपने माइंड को थोड़ा सा खुद दिमाग लगाओ, मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपके सामने भी ऐसा होता होगा कि आपको पता होता है लेकिन आप बता नहीं पाते हो, कोशिश करते हो, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। समझो बात को। तुम एक बात बताओ, अगर लोग सेल करेंगे, तुम बड़े प्लेयर हो, यहाँ पर 100 करोड़ की बाइंग सेलिंग हुई है, और तुम्हारे पास ये मानो 100 करोड़ तुम खरीदना चाहते हो, तो तुम इसको इजीली नहीं खरीद सकते क्या? तो तुम्हारे ऑर्डर कहाँ से फिल होंगे? बाई ही तो करोगे तुम। जो अगर कोई तुम्हें सेल कर रहा है तो तुम बाई ही तो करोगे। तो तुम जैसे ही बाई करोगे 100 करोड़ की, तो बाइंग एक झटके में बड़ी आ जाएगी, क्योंकि तुम 100 करोड़ से नहीं, यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में होती है ये। फिर भी मैंने एक एग्जांपल दिया। अगर यहाँ पर बिग प्लेयर, या देखो दोबारा समझो, यहाँ पर डाउन में लोग 20 करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं। समझियो बात को, कि यहाँ पर लोग 20 करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं, और आपको चाहिए, ऑर्डर है जो आपके पास कैपिटल है वो 100 करोड़ है। जो ये टोटल है, ये जो 20 करोड़ है, ये कम से कम ये मानो 10,000 लोगों की कैपिटल है टोटल, और तुम अकेले 100 करोड़ लेकर बैठे हो। तो तुम्हें 100 करोड़ के ऑर्डर चाहिए, तो तुम्हें और कितने नीड है? क्योंकि जो मार्केट में लोग हैं वो 1,000 के मैंने माने हैं, चलो 1,000 लोग के 20 करोड़ है, और मार्केट में है 10,000, कुछ लोग और बैठे हैं। तो तुम क्या करोगे? तुम पुल बैक लेकर एक एंट्री और दोगे, आप कुछ पैटर्न बनाओगे इस एरिया में। तो जो 10,000 लोग हैं वो और अपनी कैपिटल लेकर आए, या फिर और क्वांटिटी ऐड करे, और ताकि जो 100 करोड़ इन्होंने लेकर बैठे हैं इनके पूरे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। ये 100 करोड़ में तुम्हारे ऑर्डर ले ले, और जैसे ही तुम्हारे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे तो मार्केट जाएगा ऊपर, क्योंकि उसने रिटेलर को सेलिंग करवाई पैटर्न में, या फिर डब्ल्यू पैटर्न सपोर्ट रेजिस्टेंस वो उनके ऊपर है, वो कैसे करवाते हैं। वो जो तुम, जो ये चार्ट पैटर्न देखते हो, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई भी क्रिएट करता है, या बिग प्लेयर ही खुद क्रिएट करते हैं। उनको भी पता है कि तुम जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा यहाँ पर लोग आएंगे। उनको तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम कभी भी ट्रेड करते होगे, तुम सोचते होगे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो सब जानते हैं कहाँ पर लोग ट्रेड देंगे। तो रिटेलर के माइंडसेट को छोड़ दो, एसएमसी सीख लो। मैं तुम्हें प्रॉपर रीजन बता रहा हूँ। बस अब मैंने बहुत समझा दिया, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा दिमाग कितना है, तुम कैसे सीख पाते हो। अब देखो, अगर एक आखिरी बार, अगर बिग प्लेयर को ऊपर जाना है तो वो इन सेट इस पुल पुल बैक में अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही इसको उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे ऊपर जाएगा। अगर मार्केट को, बिग प्लेयर को नीचे जाना है, तो वो जो अपने ऑर्डर हैं वो बाइंग में एग्जीक्यूट होंगे उसके, और यहाँ पर जैसे ही टैप करेगा वो नीचे जाएगा। ये दोनों मैंने तुम्हें बता दिए। इसको ही एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अब देखो मैं तुम्हें प्रॉपर इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा। इसमें मैंने इसलिए तुम्हारे लिए ड्राइंग बनाई, मैं डायरेक्ट भी बता सकता ताकि आपको समझ में आए। अब ये मेरे सामने एक ड्राइंग है, मैंने बनाई है। तो मार्केट कुछ इस प्रकार से, एक मिनट, यहां से ऐसे जा रही है, स्विंग बनाते हुए जाएगी। जाने के बाद इसने, मार्केट ने क्या किया, एक डाउन लगाया। यहां पर क्या किया, रिटेलर को एंटर किया। यहां पर रिटेलर सेल कर रहे हैं। ये मैंने, ये मानो, जो ये मैंने चार्ट लिया है, ये एक्सटर्नल है, बड़े टाइम फ्रेम का है, ये एचटीएफ है, हाई टाइम फ्रेम। या 30 मिनट मान लो, या 15 मिनट, या कोई भी टाइम फ्रेम मान लो, तुम्हारी मर्जी है, बस समझो बात को। अब देखो, यहाँ पर ये जो पूरी लैग है, जो मैं बोलता हूं कि बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे, ये एक जस्ट एक पुल बैक होता है, लेकिन अगर आप 5 मिनट पर जाओगे तो ये पूरा एक ट्रेंड है। इसमें बहुत सारे पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न बहुत सारे मिलेंगे इसके अंदर ही। ये मैंने शायद तुम्हें लिक्विडिटी में बता दिया है, एच टी एफ टू एल टी एफ में। या फिर फ्रैक्टल में जाओ, तुम मेरा यूट्यूब पर जाओ, फ्रैक्टल का लेक्चर है वो, तुम्हें ये मैंने सारी डिटेल बताई है। या तुम, तुम्हारी मर्जी है, कोई यूट्यूबर्स की वीडियो देख लो। मेरी वैसे मैंने पूरी कोशिश की है, अच्छे से समझाया है। तो लोग क्या करते हैं, इसके अंदर घुसते हैं। इसलिए बोलता हूं बड़े टाइम फ्रेम को हमेशा माइंड में रखो। अब देखो, जैसे यहां पर वो लोग घुसेंगे, उनके यहां पर ऑर्डर मिले उन्हें, रिटेलर ने यहां पर अच्छी खासी वाली अपनी सेलिंग की, तो अब क्या होगा, मार्केट जाएगा ऊपर। एक मिनट में ड्राइंग रिमूव कर दूं, ज्यादा, अगर जितनी क्लियरिटी रहेगी उतना अच्छा होगा। अब जैसे ही मार्केट, यहां पर ऑर्डर फिल हुए, मार्केट गई ऊपर। अब इसके ब्रेकआउट पर भी तो लोग ट्रेड लेंगे ना, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हाँ, मजबूत रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। अब कुछ लोग यहां पर एंट्री लेंगे। अब यहां पर बाइंग के ऑर्डर बनेंगे उनके, और कुछ ऑर्डर फिर क्या होगा, मार्केट जाएगा नीचे।
जाने के बाद अब मैंने तुम्हें क्या बताया, जो पूरा ये सेलिंग का पुल बैक होता है, इसमें उनके ऑर्डर होंगे एग्जीक्यूट और सीधा जाएगा ऊपर। तो ऐसे मार्केट में एडवांस, इसको बोलते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, एक बात और बता दूं तुम्हें, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हमेशा वहां पर बनेगा जहां पर आपको पक्का कंफर्म हो कि मार्केट यहाँ ऊपर तक जाने वाली है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी मार्क कर दोगे तो तुम्हें फेल होता हुआ दिखाई देगा। अगर तुम अंधाधुंध जाकर अपने किसी भी चार्ट में जाकर इसको मार्क करने वाले हो, 100% बोल रहा हूँ, फेल होगा। आपको पता होना चाहिए कि हमारे बायस किस साइड के हैं, आपके पीओवाई कहाँ पर टैप किया है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, अप ट्रेंड में है तो ये अप ट्रेंड में ही काम करेगा। समझ गए? अब देखो, मार्केट गया ऊपर, आपने स्ट्रक्चर मैपिंग की है, चलो ये एक्सटर्नल है तो इसको बॉस बोलेंगे, ये बॉस हो गया। तुम इसको फिर बॉस बोलोगे, नहीं नहीं, अभी बॉस हुआ है तो यहां पर ये मानो कि एक आईडीएम है, ये आईडीएम भी कर दिया इसने। तो आईडीएम होने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक तक क्यों नहीं आया, बताओ। देखो, यहां पर मार्केट गई, हम तो इस ऑर्डर ब्लॉक पर वेट कर रहे थे कि मार्केट यहां पर आए और हम टैप करने पर ले, लेकिन मार्केट अब तुम देख रहे होगे कि यहां पर ऑर्डर ब्लॉक पर नहीं आया, मार्केट इसी लेवल से ऊपर चला गया। अब तुम सोच रहे होगे कि स्वीप किया, ये मानो कि स्वीप नहीं किया। ये क्यों होता है, ये होता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। और मैंने तुम्हें क्या बताया, अगर ये पूरा पुल बैक है तो तुम्हें इसमें ही, इसको ही पूरा मार्क करना है, इसके अंदर ही तुम्हारे एग्जीक्यूट ऑर्डर होंगे। वो भी बताऊंगा कि यहां पर है उनके ऑर्डर, या यहां पर है, या यहां पर है, वो कहां पर होंगे। क्यों मार्केट इस लेवल से क्यों नहीं गया, मैं भी सारे लाइव चार्ट में बताऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ कि इसी लेवल से चला गया। क्यों, कैसे पता लगेगा कि मार्केट के जो बिग प्लेयर के ऑर्डर इसी लेवल पर लगे थे, क्यों यहां पर नहीं लगे थे, क्यों मार्केट इस लेवल पर नहीं आया, वो तुम्हें सारा बताएगा एफईजी। एफईजी जो होता है ना, वो सारी चीजें बता देती है कि एफईजी सबसे मेन है, एफईजी और लिक्विडिटी। तो इसके पीछे का रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, बस तुम इसको ध्यान रखो, ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ये पूरा। अभी रुक जाओ, मैं ज्यादा एपिक पेन का यूज करने लगा हूं। तो देखो, ये जो पूरा है, ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। अब तुम बोलो, अगर तुम कहोगे कि एंट्री हमें यहां से लेनी है, तो स्टॉप लॉस तुम क्या निफ्टी 50 में 900 पॉइंट का दे सकते हो, नहीं दे सकते। लेकिन इसमें कुछ छोटे से छोटे स्टॉप लॉस बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें एग्जैक्ट जहां पर बिग प्लेयर के पेंडिंग ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर पड़े हुए हैं, वहां पर कैसे ट्रेड करते हैं, वो सिखाऊंगा मैं तुम्हें आज। ऐसा ही सेम डाउन ट्रेंड में होगा। हाँ, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो भी पूरा क्लियर ही कर दूं। तो अब देखो, आपको करना क्या है, जो ये पूरे एक ये स्विंग है, ये वाला, देखो ये तुम इसको ये मानो कि ये कैंडल बनी हुई है यहाँ पर, ये कैंडल है, पूरा क्लियर ही कर दूं। ये भी कैंडल बनती हुई जा रही है, एक पूरा स्विंग हुआ फिर ऊपर गया। तो अब मैं बताता हूं कि यहां तक क्यों नहीं आया। क्योंकि आपको, आपने देख लिया कि जो ये पूरा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, इसने इसको रोका हुआ है। तो जो हम पूरा मार्क करेंगे वो इसको करेंगे। तो हमें यहां से एंट्री लेनी है, पहला रूल तो ये हुआ इसमें। अब दूसरा रूल सुनो। दूसरे रूल में मैंने तुम्हें अभी बताया कि ये प्रीमियम टू डिस्काउंट हमें बाई एंड सेल करना है, इसको कैसे इसमें यूज करना है। अगर आप इसको हाई से लो मार्क करोगे तो एक कंडीशन यहां बनेगी कि 0.5 जो होता है यहां से बाइंग करनी है, लेकिन ये यहां पर नहीं आया। इसके पीछे का रीजन बताऊंगा कैसे, क्यों नहीं आया। अगर तुम इसकी वीक को देखोगे, यहां पर इसने इस एफजीजी को ओवरलैप किया है। अभी इसको हटाता हूं मैं, एक मिनट, और मैं इसकी वीक को मार्क करता हूं। देखो, पहले मैं एफजीजी मार्क कर लूं, एक मिनट, तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो, ये एफजीजी है, और अगर तुम इस स्विंग को देखोगे, इस स्विंग ने इस एफजीजी को ओवरलैप किया है। देखो, ये वाला, एक तो ये यहाँ पर एफईजी हुआ, मार्केट ने ये एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद लो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने क्या किया, ये एक स्विंग था, स्विंग के अगर वीक को मार्क किया तो यहाँ पर एक एफईजी भी था। तो एफईजी में क्या है, एफईजी इसको ओवरलैप कर रहा है। तो जैसे ही इसको ओवरलैप करेगा तो आपकी जो ट्रेड बनेगी वो यहां तक बनेगी, मार्केट फिर यहां तक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर अपने ऑर्डर फिल कर लिए हैं। अगर तुम प्रीमियम टू डिस्काउंट जोन लगाओगे, अगर मैं इस पूरे स्विंग का बताऊं तुम्हें, तो तुम एग्जैक्ट देखोगे तो 0.5 से ही मार्केट टैप करके ऊपर गया है। देखो,
और हाँ, मैंने तुम्हें एक चीज बताई है कि इसके 0.5 के नीचे अगर बॉडी क्लोज हो जाती है तो तुम्हारे या तो बायस गलत है या पीओवाई गलत है, ध्यान रखना। इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं होगी। ऐसी कंडीशन में जो एक तो तुम्हारे यहाँ एफवीजी हो गया ओ ओवरलैप, तो इसको एफवीजी को काट देना है और एग्जैक्ट आपको यहाँ से ट्रेड लेनी है। तुम ट्रेड यहाँ से बनाओगे, स्टॉप लॉस अपना यहाँ तक का रखोगे, समझ गए, और टारगेट आपका डिस्काउंट तक, नहीं नहीं प्रीमियम तक, समझ गए। मे भी आप समझ गए होगे, मैंने कोशिश पूरी की है, लेकिन मैं तुम्हें, तुम लाइव मार्केट में है ना, मैं तुम्हें सारी चीजें लाइव मार्केट में यूज करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें चार्ट में ही दिखाना पड़ेगा मुझे बैक टेस्टिंग में। लेकिन मैंने पिछले एक दो दिन में ओवरलैपिंग पर भी ट्रेड दी है, अभी भी शायद एक चल रही है, ओवरलैपिंग के बेस पर ही है वो। तो तुम इसमें क्या समझे, दोबारा देखो, दोबारा समझना, मैं दोबारा बताता हूँ, दोबारा बिल्कुल। ये एक स्विंग है तुम्हारा, स्विंग होने के बाद मार्केट ऊपर गई, आपने यहाँ पर एक आइडियम होगा, या मान लेना यहाँ पर आइडियम है, मान लो नहीं है लेकिन मान लो आइडियम होने के बाद मैंने तुम्हें क्या बताया, अगर हमें बाई करना है तो डिस्काउंट से करना है। तो ये मैंने लगाया हायर हाई, तो मार्केट यहाँ पर डिस्काउंट है, डिस्काउंट में ऑर्डर ब्लॉक भी है, एफसीजी भी है, ये रहा, लेकिन यहाँ पर नहीं आया, आना चाहिए था। लेकिन आपने अगर यहाँ पर देख लिया होता कि एक सेलिंग पुल बैक है और उसके ऊपर ये एक कैंडल बनी है, तो हमें इस ओवरलैपिंग से, और ओवरलैपिंग तब मानी जाएगी जब यहां पर एफवीजी हो। इसलिए बोल रहा था कि जो ऑर्डर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है उसमें एक तो फिबो का यूज होगा, एक आपका विक का होगा, विक जो ये वाली है, और एक आपका होगा एफवीजी का। इन तीनों चीजों को मिलाकर ही एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनता है। पर ये हाई कन्फॉर्मेशन वाला होगा, क्योंकि तुम्हें 10 में से 3 या 4 बार यहां तक आता हुआ नहीं दिखाई देगा, मार्केट ऊपर से ऊपर चला जाएगा। मैं अभी तुम्हें लाइव प्रूफ करने वाला हूं, और अभी ताजी मार्केट का देखो, दोबारा समझो। अगर यहां पर एफवीजी है और ये एक स्विंग बना है पूरा, और इसको ये ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब इसने एफवीजी के साथ, जो ये एफवीजी है इसके साथ ओवरलैप किया, तो जो तुम्हारी ट्रेड बनेगी वो इस लेवल से बनेगी, इस पूरे इसके नीचे। और जो, हाँ, एक चीज और रह गई, जो ये वाला ब्लॉक बना है इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं होगी, हमेशा ध्यान रख लेना। हाँ, एक पॉइंट और है, अगर अगर ये एफजी इसको मिटिगेट कर देती, अभी मैं सारी चीजें डिलीट करके दोबारा एक, ये तो हो गया तुम्हारा ओवरलैपिंग का। अगर ये कुछ इस प्रकार हो, यहां पर एफजी ना हो, देखो यहां पर एफजी नहीं है, इसको मिटिगेट कर दिया, अगर आप देखोगे ये एफजी ने इसके साथ मिटिगेट कर दिया है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, क्या आप अब भी दोबारा इस वीक से ट्रेड लोगे? नहीं, अब ये ट्रेड तुम्हारी फेल होगी। अगर तुम ऐसे ट्रेड करोगे बिना फिजी ओवरलैप के, तो ये तुम्हारी ट्रेड फेल होने वाली है। तो आपको करना क्या है इस कंडीशन में, अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, एक तो इसमें आपका एफजी से ट्रेड होगी, और एक इसमें ओवरलैपिंग हो गई, एक फिबोनाची। अब हम यहां पर करेंगे वो फिबोनाची। मैंने क्या बताया, यहां पर इसको अगर तुम मार्क करोगे, तो जो अब तुम्हारी ट्रेड बनेगी वो इस लेवल से बनेगी, मीन थ्री से। अभी देखो, अब मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट आएगा नीचे और यहां पर टैप करेगा, और टैप करने के बाद ऊपर। इसमें भी एक कंडीशन है, जो 0.5 है इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं होगी। मैंने तुम्हें अभी क्या बताया, अगर बॉडी क्लोज होती है तो समझ लेना तुम्हारे पीओआई या तुम्हारे बायर्स, तुम्हारी डायरेक्शन गलत है, आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग एक बार दोबारा बड़े टाइम फ्रेम को चेक कर लो। ऐसा 100% में दावे के साथ कह सकता हूं, इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं होगी, समझ गए, अगर एफजी नहीं है। हाँ, अगर, एक मिनट में इसको ब्लैक, इसको काट देता हूं। अगर यहां पर एफजी है, अभी तो एफजी नहीं है, तो फिर तुम्हें इसके मीन थ्रेशोल्ड वाले पार्ट को लेना है, या फिर इसके नीचे डिस्काउंट में, फिर नो डाउट, नो डाउट कि इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा, यहां पर फिर ये आना चाहिए, इस ऑर्डर ब्लॉक तक तब आएगा। लेकिन अगर है, यहां पर एफजी है, या कुछ भी हो सकता है, कितनी भी बड़ी हो, उसको ओवरलैप करना जरूरी है, तो फिर आपकी जो एंट्री बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी, और आप यहां से ट्रेड प्लान कर सकते हो। ऐसा ही सेम होगा डाउन ट्रेंड में। ये जो ग्रीन कैंडल है आप इसको रेड मान लेना, इसको रेड मानना, क्योंकि मैंने इन्वर्स किया है। अभी मैं फिबोनाची को रिमूव कर देता हूं, और इसको ओवरलैपिंग को भी रिमूव कर देता हूं। अब देखो,
मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, आपके जो डायरेक्शन है आपको पता चल गया कि हमारा पीओवाई पर टैप हो चुका है, वो तो आपको पता ही है कि फ्लिप एंट्री वो कैसे लेनी है, लेकिन वो मैं बार बार तुम्हें समझाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। आपको मैं फिलहाल जो ब्लॉक बता रहा हूँ वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ। तो जो बिग प्लेयर के ऑर्डर होंगे वो कहाँ पर होंगे? बिग प्लेयर के ऑर्डर होंगे सेलिंग में, बाइंग में, ये बाइंग मानो, ये पूरा बाइंग ऑर्डर ब्लॉक है। जो आपके बिग प्लेयर के ऑर्डर हैं वो इसके पूरे अंदर है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके अंदर कहां पर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें मैंने तुम्हें क्या बताया, प्रीमियम से तुम्हें सेल करना है। अब इसमें अगर मैं ऊपर से नीचे की ओर मार्क करूं, ये पूरा स्विंग, तो इसमें इक्विलिब्रियम पर टैप किया है। ये नो डाउट ये ऊपर भी जा सकता है, यहां पर आने के बाद ये नीचे भी आ सकता है। समझ जाओ मेरी बात। अब देखो, इसमें एफईजी है सेम, तो इसको क्या किया इसने, ओवरलैप। ओवरलैप करने के आपको यहां से डाउन की एंट्री लेनी थी। अगर ये ऐसा होता, ये इसको मिटिगेट कर देता, तो फिर आपको क्या करना था, आपको इसका भी प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। आपको क्या करना है, फिर जो आपकी एंट्री बनेगी वो, अगर मार्केट यहाँ पर 100% आएगा और जो यहाँ पर इसको लेकर बैठे रहेंगे उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। क्योंकि जो बिग प्लेयर के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं वो यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी होगा, फिर इस कंडीशन में ये जो एफईजी ऑर्डर ब्लॉक है वो आपका काम करेगा। और हाँ, 0.5 के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होगी। ये तुम ग्रीन कैंडल को यहाँ पर रेड मान लेना। समझ गए? चलो, मैंने तुम्हें बता दिया एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी क्या होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ लाइव एग्जांपल, बैंक निफ्टी में बताता हूँ तुम्हें। चलो, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, और मैं देखता हूँ अगर कोई चार्ट मिल जाए तो। हम्म, चलो ये वाला देखते हैं। आपको पता है यहाँ पर पीओवाई आ चुका, ये देखो, ये वाला, ये वही है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया तो आपको पता चल गया कि हमारी डायरेक्शन डाउन में है। या लो, मैं तुम्हें वैसे प्रॉपर रीजन भी बता देता हूँ अगर होगा तो। देखो, ये मैंने चार्ट लिया है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को समझाने के लिए। अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे, 3:15 और ये 9:15, तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे मार्केट 20 फरवरी को यहाँ पर क्लोज हो गई थी। अगले दिन मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद डाउन आ गई। इसका मतलब क्या है, इसने अपने हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। तो इसमें अगर मैं एमएसएस की बात करूं, एक तो यहाँ पर पीओवाई था, सबसे कंफर्मेशन, या पीछे से ऑर्डर ब्लॉक होगा कोई। और इसमें अगर तुम डेली टाइम फ्रेम की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को मार्क करोगे तो उसके अकॉर्डिंग भी तुम ये ट्रेड पकड़ सकते हो। अब देखो, ये पहले स्विंग को मैंने क्या बताया तुम्हें, एमएसएस, क्योंकि डे की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है ऊपर से, जो हमें अब करना है वो सेल करना है। ये तुम लाइव में आया करो, देखो लाइव में मैं तुम्हें सारी चीजें लाइव करके बताता हूँ। एमएसएस के बाद मैंने तुम्हें क्या बोला, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से तुम्हें एंट्री लेनी है। ये देखो, जो ये पहले वाला कंसेप्ट है अभी तो फिलहाल ये बता रहा हूँ, लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। और अगर तुम इस बेस पर भी ट्रेड लेते तो तुम्हारी कितनी अच्छी ट्रेड बनती। ये देखो, यहाँ से स्टॉप लॉस यहाँ तक का, और टारगेट अपना जो आपकी लिक्विडिटी है कहाँ तक है, ये वाली हो गई, या कहीं तक भी। देखो 786 पॉइंट, या कितने भी पकड़ सकते हो, अगर मैं यहाँ तक भी मानूं इस स्विंग तक, ये लो, तो यहाँ तक भी 324 पॉइंट है। तो आप उस बेस पर भी एंट्री पकड़ सकते थे। लेकिन मैं तुम्हें अभी फिलहाल क्या बता रहा हूँ, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो, यहाँ पर एक तो कंफर्मेशन तुम्हारी ये हो गई कि डे की लिक्विडिटी ग्रैब की है, लेकिन एक इसमें एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को तुम कैसे जोड़ सकते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं एक तुम्हें इसमें पहले प्रीमियम और डिस्काउंट मार्क करके दिखाता हूँ। ये आपका हाई है, ये आपका लो है। अगर मैं हाई से लो मार्क करूं, मैंने तुम्हें क्या बताया, ये आपका डिस्काउंट जोन है, ये आपका प्रीमियम। प्रीमियम से क्या करना है, सेल, क्योंकि जो ऑर्डर है वो सेल में है, और बाइंग कैंडल से आपको पकड़ना है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, आप यहाँ से सेल कर सकते हो। लेकिन एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मैंने अभी बताया, एड और कन्फर्मेशन के लिए आप इसको कैसे देख सकते हो, ये तो मैंने तुम्हें अभी उसका यूज करके बता दिया कि तुम्हें प्रीमियम से सेल करना है, और जो टारगेट रखना है तुम्हें, वो कुछ इस प्रकार रखना है। टारगेट पहला तुम्हारा यहाँ तक होगा,
अब ये मूव ऊपर को क्यों आया? क्योंकि जो लोग यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग में एग्रेसिव सेलिंग देखकर आए थे, उनको भी पहले मार्केट नीचे की ओर निकाल दे, इसलिए ये मूव आता है। ऑर्डर अपने एग्जीक्यूट, नो डाउट यहाँ पर बिग प्लेयर ने अपनी एंट्री बना दी, वो बहुत बड़ी आईसीटी है, वो पूरा रीजन समझने में तुम्हें टाइम लगेगा, और मुझे भी, क्योंकि मैं भी अब माइकल के जो 2016 से लेकर 2023 तक की वीडियो इंग्लिश में ही देखने वाला हूँ पूरा। मुझे 6 महीने लगेंगे या 1 साल भी लग सकता है, लेकिन फुल आईसीटी में यूट्यूब पर फ्री में भी डालने वाला हूँ। उनके सारे नोट्स बनाऊंगा प्रॉपर, हर चीज को समझने वाला हूँ। अब देखो, यहाँ पर एंट्री बनी, पहला टारगेट यहाँ तक का, वो एक एक हिसाब होता है कि एक एक तरीका और होता है। देखो मैं तुम्हें अगर एक्चुअल में बताऊं, उसका ओवरव्यू देता हूँ, वैसे मैं पूरा नहीं बताना चाहता। ये देखो, ये देखो, स्विंग प्रोजेक्शन, ये भी तुम्हें एक्चुअल टारगेट बताता है। अगर मैंने वहां से लेकर वहां तक मार्क किया, तो दूसरा टारगेट यहाँ पर, ये ऐसे ऐसे तुम्हारे टारगेट बढ़ते रहते हैं। वैसे मुझे इसका काम नहीं है, इसका आगे आएगा कि ये कैसे वर्क करता है। फिलहाल तुम बेसिक को ही समझो। देखो मैंने 4 फिबोनाची लगाई हुई है, इसमें दोबारा सेटिंग करनी पड़ेगी मुझे। इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये रख लो बस 3। तो अब मैंने क्या बोला, प्रीमियम से तुम्हें सेल करना है। एक मैं एग्जांपल तुम्हें वो भी बता दूं, डिस्काउंट से बाई करने का अगर हो तो। पहले मुझे ट्रेंड देखना पड़ेगा। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, प्रीमियम से सेल करना। एक एग्जांपल अगर वो मिल जाए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो, तुम्हारा यहाँ पर तुम्हें पता लग गया कि अब ट्रेंड अप है, क्योंकि यहाँ पर एक पीओवाई होगा बड़े टाइम फ्रेम पर। एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक पर टैप। अब तुम्हें पता चल गया कि हमारा जो ट्रेंड है वो अप का है। तो तुम कैसे मार्क करोगे? लो टू हाई। अगर तुम एग्जैक्ट देखोगे, मैंने तुम्हें क्या बताया, इक्विलिब्रियम पर कब आएगा? जब मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी नीचे ना हो, लेकिन इसमें है। तो अगर तुम इसको भी मार्क करोगे, ये देखो, यहाँ पर एफईजी पर इसलिए टैप करता है। कभी कभी मैंने तुम्हें बताया था ऑर्डर ब्लॉक पर भी टैप नहीं करता, कभी कभी एफईजी से ही चला जाता है। तो अगर तुम एग्जैक्ट देखोगे, इसने इसलिए ही इक्विलिब्रियम से गया है। अगर हाँ, इसके नीचे ये बॉडी क्रॉस कर देता, तो ये फेल माना जाता। अगर तुम बार बार इसको ऐसे ही मार्क करोगे, ये देखो, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक मार्क करूं, तो एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम टैप कर रहा है। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मैं तुम्हें कहूं, एक यहाँ पर ओवरलैपिंग जो मैंने तुम्हें अभी समझाई है, देखो मैंने ये चार्ट रैंडमली खोला, अभी देखो, क्यों मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आया? क्योंकि ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि आपको भी पता है नीचे के पीओआई पर मार्केट टैप कर चुका है। तो एग्जैक्ट अगर तुम्हें दिखाऊं, ये एक ओवरलैपिंग है, ये पूरी वीक मार्क करेंगे। और मैंने तुम्हें क्या बताया, अगर हमें बाइंग में जाना है, तो हमें सेलिंग की कैंडल देखनी पड़ेगी। हम बाइंग की देख रहे हैं फिलहाल, पर हमें इसकी वीक लेनी पड़ेगी। अगर तुम देखोगे एग्जैक्ट ओवरलैपिंग पर टैप करके ऊपर, एग्जैक्ट, तुम ऐसे इसको मार्क कर सकते हो। अब देखो यहां पर देखो एक एग्जांपल, अगर ये हाई है इसका, और अगर तुम देखो इक्विलिब्रियम पर टैप किया, आप बोलोगे इसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई, लेकिन मैंने तुम्हें अभी क्या बताया, तुम्हें एफईजी भी देखना है। ये इक्विलिब्रियम से नहीं, ये गई है डिस्काउंट से। तो एग्जैक्ट एफईजी पर टैप और ऊपर क्यों इस ऑर्डर ब्लॉक पर नहीं आई, यही तुम्हें रीजन समझना है। जो मैं समझाना चाहता हूं उसको, बात को पकड़ो। अब देखो लेक्चर कितने मिनट का हो गया, 48 मिनट का हो चुका है। देखो अभी तुम्हें बिल्कुल मैं डेप्थ में समझाने के चक्कर में कितना चला गया। नहीं तो समझाने को ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में सारे ब्लॉक बता देता, या आधे घंटे में सारे बता देता, लेकिन मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल अभी भी देने वाला हूं। देखो, ये तुमने मैंने बता दिया प्रीमियम से सेल, इसको मैं काट देता हूं। अब मैं तुम्हें एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, ये तो एमएमएसएस वाली एंट्री हो गई, इसको भी तुम इजीली पकड़ सकते थे। अब ये कागज कोरा है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बताता हूँ डेप्ट में कैसे काम करता है। पीओवाई पर टैप टैप करने के बाद ये डाउन आया। अब इसने क्या किया, जो बिग प्लेयर इसमें जो रिटेलर हैं, उनके ऑर्डर कहाँ पर लगेंगे? अगर बिग प्लेयर को, उनको, हमें बिग प्लेयर को पता चल गया, या हमें भी पता चल गया कि अब मार्केट नीचे जाने वाली है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको रिटेलर को ऊपर ले जाना पड़ेगा। वो कैसे जाएंगे? यहाँ से वो इसको ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे रिटेलर, क्योंकि उन्होंने पीओवाई नहीं देखा, वो स्ट्रक्चर मैपिंग ऊपर की ओर जा रहे हैं करते हुए, ये बॉस हुआ, वो ऐसे करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एसएमसी वाले तो ट्रैप होंगे ही, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर या जाओगे, कोई यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक, पता नहीं क्या क्या देखने वाला है वो। उसके बाद
जो रिटेलर एंट्री करेंगे वो यहां पर करेंगे बाई। अगर वो बाई करेंगे, देखो यहां पर ये बाइंग बाइंग होती हुई जा रही है ग्रीन कैंडल पर। अब ये बताओ, जैसे कि यहां पर रिटेलर ने बाइंग कर रहे हैं, तो सेल कौन करेगा? सेल करेंगे बिग प्लेयर। एक एंट्री तो तुम अगर उससे लेते यहां पर बन जाती, लेकिन अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो, इन ग्रीन कैंडल में रिटेलर बाई बाई करते हुए जा रहे हैं। आपने देख लिया कि ऊपर से 1 डे के टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, और ऊपर से पीओआई भी आ रहा है। तो जो यहां पर ये एंट्री होगी, ये जो रिटेलर की एंट्री होगी, इसमें जो बिग प्लेयर हैं उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। अब देखो ध्यान से समझना, देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरा भी नया नया एक्सपीरियंस है, आप सब जानते होंगे। अगर तुम ध्यान से देखो, बिग प्लेयर ने यहाँ पर अपनी एक शार्प सेलिंग की। जो ये वाले थे ये तो निकल गए, जिन्होंने यहाँ पर बाइंग बाइंग की, ये तो है ही, इनके तो ऑर्डर अभी पड़े हुए हैं सेलिंग के। लेकिन जो इस सेलिंग को देखकर एग्रेसिव सेल किए हैं, किसी ने यहाँ पर इसके ब्रेकआउट पर किया होगा, किसी ने यहाँ पर किया होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ पर किया होगा। तो अगर तुम उसको देखोगे, तो यहाँ पर उनको जाने के बाद मार्केट गई दोबारा ऊपर, इसमें भी फिर रिटेलर ने बाय किया। वो उनके ऊपर है, वो कैसे करते हैं देखो। ऐसा तो बिल्कुल हम उनके पास तो नहीं बैठ रहे, उनके चार्ट को देखेंगे कि वो कैसे कर रहे हैं या कैसे करवा रहे हैं। तो यहाँ पर भी उनके जो रिटेलर है उनकी एंट्री एग्जीक्यूट हो रही है। अब तुम देखो ध्यान से, मैं ड्राइंग रिमूव करता हूं। तो जो पूरा आपका ब्लॉक होगा, जो उनके पूरे ऑर्डर मिलेंगे, वो इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक में है। इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक में, या तो ऐसा है कि आप यहां से एंट्री बना लो, ये ऑर्डर फ्लो जैसा है, लेकिन अभी तुम्हें पता लग गया कि ऑर्डर फ्लो में इसमें क्या अंतर है। या तो आप ऐसे एंट्री बना सकते हो, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट जानना है कि कहां पर उनके क्या बोलते हैं उनको, पेंडिंग या लिमिट ऑर्डर लगे हुए हैं, तो वो तुम्हें मैंने क्या बताया, ओवरलैप देखना है। अब देखो, यहां पर ये ओवरलैप वाली कैंडल है, क्या ये एफईजी को मीट कर रही है? यहाँ पर कोई एफईजी है? कर रही है? देखो यहाँ पर कोई भी एफईजी नहीं है। अगर ये एफईजी को मीट करती, तो नो डाउट मार्केट यहाँ पर टैप करके नीचे गिर जाती, इतने ऊपर नहीं जाती। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, तुम्हें क्या करना है, इक्विलिरियम। आपको क्या करना है, और हाँ मैंने तुम्हें क्या बताया था, कि अगर सेल करना है बिग प्लेयर को, तो वो बाइंग कैंडल में देखेंगे। अगर आप इसको यहां से लेकर यहां तक मार्क करोगे, तो तुम फंसने वाले हो, समझ लेना। अब मैंने तुम्हें क्या बताया कि इक्विलिरियम के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई। अब तुम बोलोगे हाँ तो बॉडी क्लोज हो गई, लेकिन मैंने तुम्हें अभी, जरा पीछे जाओ, मैंने क्या बोला, अगर सेल जाना है तो तुम्हें बाइंग की कैंडल को देखना है। अगर तुम एग्जैक्ट इसको प्रीमियम को सेल करना है, तो तुम किसको देखोगे? देखो यहां पर भी ये रेड कैंडल बनी है, तो इसमें रेड कैंडल बन गई। तुम्हें ग्रीन ग्रीन कैंडल मार्क करनी है, अगर तुम इसको यहां से मार्क करोगे, यहां पर भी रेड कैंडल है। और हाँ, रुक जाओ रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, ये भी रेड कैंडल बनी है, यहाँ पर देखो ये रेड कैंडल है, लेकिन ये इसके इनसाइड में है। रुक जाओ 1 मिनट, मैं भी थोड़ा समझ लूं। देखो, जो ये वाली रेड कैंडल है, 1 2, ये इसके इनसाइड में है, अंदर। नहीं नहीं नहीं, फिर इसके ऊपर ये वाली है। तो तुम्हें बताऊं कौन सी कैंडल माननी है? देखो, कुछ लोग इसको, इनको ग्रीन कैंडल मान लेंगे, इनको भी नहीं मानना है। तुम्हें प्रॉपर जो ग्रीन का एक पुल बैक होगा, उनके एग्जैक्ट वहां पर ऑर्डर लिमिट एग्जीक्यूट होंगे। देखो मैं इसको एक बार डिलीट करता हूं। यहाँ पर देखो, इसके अंदर है, ये भी पूरा ग्रीन है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके नीचे की इस कैंडल ने, रेड कैंडल ने क्लोजिंग कर दी। तो जो हमें इसमें कैंडल मार्क करनी है, ग्रीन, ग्रीन में उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। तो आप यहाँ पर इस कैंडल को मार्क कर सकते हो ऑर्डर ब्लॉक पर, और आप देखोगे ठीक मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके नीचे जा रही है, और जो टारगेट होगा वो आपका डिस्काउंट तक का होगा। समझे तुम? अगर हाँ ये पूरी कैंडल ग्रीन 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 होती, तो जो तुम्हें मार्क करना था इक्विलिब्रियम, वो ऐसे करना था। फिर मार्केट क्या करता, ठीक इसी लेवल से मार्केट नीचे गिर जाता। अगर ये सारी कैंडल ग्रीन होती, आपको ग्रीन वाली मार्क करनी, क्योंकि इसके अंदर ये रेड कैंडल आ गई। वैसे ही ये भी है रेड कैंडल, पर ये इसके अंदर है। 1 2 3, ये एक ही कैंडल मानी जाएगी। अब तुम बोलोगे ये भी तो इसके रेड कैंडल अंदर है, लेकिन अगर तुम इस वाली कैंडल को देखोगे, इससे अगली रेड कैंडल को, वो इसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो ये एक अलग कैंडल है। और जो पेंडिंग ऑर्डर मिलेंगे, जो लिमिट ऑर्डर मिलेंगे, वो यहां पर मिलेंगे। लेकिन तुम इसमें भी एक चीज कर सकते हो, वो तुम हर जगह कर सकते हो। कैसे? अब देखो, अगर तुम इसको भी मार्क कर, हाई टू लो एक इक्विलिब्रियम का पार्ट है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को और छोटा कर सकते हो।
बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल जहां पर उनके पेंडिंग या लिमिट ऑर्डर पड़े थे, वो पड़े थे यहां पर। और तुम देखो, धमाल 802 पॉइंट, एक मामूली से स्टॉप लॉस के साथ। अगर तुम देखो इसकी गलतियां बताऊं, तुम क्या गलतियां करोगे? मैंने तुम्हें बता दिया, ट्रेंड भी बता दिया, हमें से हुआ, पिछले दिन की लिक्विडिटी ग्रैब हुई। लेकिन तुम एक गलती करोगे। तुम क्या करोगे? इसको ओवरलैप मान लोगे। देखो ये भी तो एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ही है। ये नीचे गया, ऊपर गया, ये वाला। तुम इसको मार्क करोगे, एफईजी के साथ ओवरलैप भी किया है, और तुम देखोगे कि तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट, जो तुम इससे एंट्री लोगे, तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा, ऐसा कुछ होने वाला है, और फिर तुम बोलोगे तुमने तो हमें गलत सिखाया। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें समझाने की, बस तुम मेरी बात समझ लो। अब तुम्हें पता है कि ऊपर से वन डे के टाइम फ्रेम पर भी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ऊपर पीछे से पीओआई भी आ रहा है। तो तुम्हें सारी ट्रेड डाउन की देखनी है, तुम्हें प्रीमियम से सेल करना है। यहां पर डिस्काउंट से तुम्हें यहां पर भी बाई नहीं करना, यहां पर तुम्हें प्रीमियम से सेल करना है, सेल। बस तुम मेरी बात ये समझ लो, जब तुम्हें पता हो कि स्ट्रक्चर हमारा डाउन का है। अब देखो, तो ऐसे काम करता है। अब मैं तुम्हें एक आधा एग्जांपल और बता दूं, अगर कोई मिल जाए तो। हम्म। वैसे पूरी लैग करता चलूं? चलो वो तो मैं पूरी बताऊंगा, एक आधा एग्जांपल और देख लूं मैं। हाँ, ये देखो, अब मैंने तुम्हें क्या बताया। एक मिनट, पूरी एक मिनट, रुक जाओ, पांच, रुक जाओ रुक जाओ। ये देखो, ये पीओआई है, बड़े टाइम फ्रेम का। बड़े टाइम फ्रेम पर जाओगे, तुम्हें एक पीओआई मिल जाएगा। अब तुम्हें पता चल गया कि यहाँ पर पीओआई ने टैप कर दिया है। अब तुम ये मत बोलना कि तुम बेवकूफ बना रहे हो, तुम जाकर ये मेरी डेट चेक कर लेना, बड़े टाइम फ्रेम पर देख लेना, तुम्हें सारे पीओआई होते हुए दिख जाएंगे। अब तुम्हें यहाँ पर पीओआई ने टैप कर दिया, अब तुम्हें पता चल गया कि डायरेक्शन डाउन की है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, एफईजी, ये एक, देखो ऑर्डर यहाँ पर अगर जो बिग प्लेयर है उनको नीचे जाना है, वो ऑर्डर कहाँ पर फिल करेंगे? बाइंग में। बाइंग कहाँ पर है? ये देखो, ये सारी बाइंग है, बाइंग है, यहाँ पर बाइंग कर रही है। अब देखो, बाई 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 बाई, यहाँ पर जितनी बाइंग है सारी ये, इनके ऑर्डर यहाँ पर रिटेलर को, बड़ी भीड़ को ऊपर ले जाया जा रहा है, ताकि बिग प्लेयर डाउन शॉर्ट कर सके। समझो बात को। अब देखो, हमें क्या करना है। मार्केट आई नीचे, नीचे आने के बाद इसने कोई भी अपना स्विंग नहीं बनाया है, एक स्विंग मात्र ये वाला बना है। उसको बनाने के बाद ये देखो, आईडीएम के साथ करके दिखाऊं तुम्हें। ये हुआ तुम्हारा आईडीएम, वो उसमें भी होता आईडीएम होगा, पक्की बात है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये आईडीएम है तुम्हारा, स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फिर इसने जाने के बाद अब देखो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। अब जो बिग प्लेयर के ऑर्डर हैं, वो कहां पर है? मैंने तुम्हें क्या बताया, लास्ट बाइंग पुल बैक कौन सा है? ये वाला। इस पूरे के अंदर तुम्हारे जो बिग प्लेयर के ऑर्डर है, वो यहाँ पर लिमिट लगी हुई है। अब देखो, हमें इसमें कैसे ट्रेड करना है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया कि अगर मार्केट, हमें देखना क्या है कि एफईजी के साथ ओवरलैप कर रहा है या नहीं। अब देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, ये छोटी सी एक एफईजी है यहाँ पर, छू माइनस ही। एफईजी बड़ी हो छोटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो, कितनी मामूली सी एफईजी है। अब इस कैंडल के साथ ये ओवरलैप कर रही है। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस कैंडल को, जो बाइंग वाली कैंडल है, बाइंग वाली को पकड़ना है। मैंने तुम्हें भी क्या बताया, बाइंग वाली। और तुम्हें एग्जैक्ट एंट्री यहां से पकड़नी है। और तुम अगर देखोगे कितनी बड़ी यहां पर शार्प फॉल आया है। स्टॉप लॉस तुम्हारा ये, और तुम्हारा डिस्काउंट तक टारगेट, वो डिस्काउंट तक का टारगेट, ये मैं तुम्हें लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं नहीं दिखाऊंगा। अब तुम बोल, अगर यहाँ पर ये वाली कैंडल इसको मिटिगेट कर देती, समझो बात को, ये मानो कि ये मिटिगेट हो चुका है, यहाँ पर एफईजी नहीं है। अब देखो, तो तुम्हें फिर बताऊं कैसे करना था। मार्केट, हमें एक वो देखना है ना बाइंग का। तो तुम्हें ये वाली कैंडल है जो, ये तो इसके इनसाइड में हो गई, नहीं नहीं, फिर तुम्हें ये वाली कैंडल माननी थी, इसका मेन थ्रेशोल्ड, या फिर ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक। तो ठीक मार्केट इसके ऊपर जाता, और इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करने के बाद मार्केट फिर नीचे जाता। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है, तो मार्केट जाएगा इसी लेवल से, इस ओवरलैपिंग से। नहीं तो अगर ऐसा ना होता, तो मार्केट यहां से नीचे जाता। ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल। देखो, ये मैंने लाइव की ट्रेड है बिल्कुल। अब मैं तुम्हें लाइव में अभी की मार्केट की, 2-3 दिन पहले मार्केट की तुम्हें बताऊंगा। अब तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये ट्रेड मैंने दी या नहीं।
जाके मेरे पूछ लेना। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने प्राइवेट में भी दी है, एक हमारा स्टूडेंट ही है, एक कोमल पाल, उनको मैंने दिए हैं ट्रेड, पूछ लेना। और इसमें अगर देखोगे तुम, पॉइंट्स की बात करूं, 97 पॉइंट मिले हैं इस ट्रेड में। इसका भी लॉजिक तुम्हें बताऊं, इसका ही बताऊं, चलो पहले। अब देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया, हमें पता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, क्योंकि मार्केट ने पहले यहां से ओवरलैप, चलो ये पूरा तुम्हें पूरा ही समझा, 1 मिनट रुक जाओ बस, शुरू से समझाऊंगा। जो 2-3 दिन में मैंने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पर जितनी भी ट्रेड है वो कैसे दी। देखो, अब हमें पता है कि बायस अपसाइड के हैं। अब मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पर और ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद नीचे आई, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, तो मैंने तुम्हें लिक्विडिटी का कंसेप्ट बताया। अब मैंने क्या बताया तुम्हें, अब ये गैप है, कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पर ये गैप बन जाएगा, तो उस कंडीशन में तुम्हें इसको एफईजी ही मानना है। ये तुम ये मानो कि ये कैंडल है पूरी। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर तुम्हें ऊपर जाना है, ऊपर, ये क्योंकि अब जो इसमें बायस है वो उसके ऊपर के हैं, पीओवाई ऊपर के हैं, और अगर मैं इसको मार्क करूं बिल्कुल एग्जैक्ट इस रेड कैंडल को, क्योंकि जो बिग प्लेयर के ऑर्डर होंगे वो इस रेड कैंडल में मिलेंगे। और हाँ, जो मेरी डेली लाइव स्ट्रीम देखते हैं, वो मेरे बिना बताए भी कुछ लोगों ने ये ट्रेड पकड़ी है। जो मेरी लाइव स्ट्रीम डेली देखते हैं, उन्होंने ये ट्रेड पकड़ के मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया है, कुछ लोगों ने। अब देखो, ये एफईजी के साथ ओवरलैप किया। अब देखो, जो गैप होते हैं इनमें कैसे ट्रेड करते हैं वो समझ लो। देखो, यहां पर ये ओवरलैप किया रेड कैंडल ने, क्योंकि जो ऑर्डर मिलेंगे तुम्हारे वो मिलेंगे तुम्हें रेड कैंडल में। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, एग्जैक्ट मार्केट यहां पर टैप कर रहा है और मार्केट ऊपर, देखो, ध्यान से देखो, मार्केट ऊपर। और टारगेट मैंने तुम्हें क्या बताया, फर्स्ट लिक्विडिटी कहां पर है, यहां पर, ये वाली ऑल ग्रैब, ये यहां पर लिक्विडिटी थी सारी ग्रैब। अब उसके बाद, चलो मैं इसको हटा देता हूं, समझ गए होंगे तुम। अगर 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 यहाँ पर ये कैंडल होती और इसको मिटिगेट कर दिया होता, यहाँ पर एफईजी ना होता, तो फिर हमें क्या करना होता कि जो सेलिंग वाला पूरा पुल बैक होगा, ये वाला, हमें इसको मार्क करना पड़ता, अगर ना होता। और फिर मार्केट क्या करती, इस मेन थ्रेशोल्ड पार्ट पर टैप करती, तब ऊपर जाती। अब देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक पर टैप नहीं किया, ऊपर से ऊपर इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करके मार्केट ऊपर चला गया। अब ये देखो, बिल्कुल लाइव की ट्रेड जो मैंने आज ही दी है, इसका लॉजिक समझो। ये भी, हाँ, ये भी बताऊंगा। देखो, देखो क्यों मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से क्यों नहीं गई, क्यों मार्केट नीचे नहीं गई, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बायस ऊपर के हैं। नहीं तो अगर आप तुम इसको मार्क करते, तो तुम्हारा स्टॉप लॉस चला जाता। नो डाउट ये थोड़ी नीचे गई है, लेकिन उसके बाद मार्केट कैसे ऊपर चली गई, ये भी तो समझो तुम बात। और देखो, छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर दिखाता हूं मैं तुम्हें, 15-5 मिनट पर ये भी दिखाऊंगा तुम्हें, सारी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री दिखाऊंगा, ये वाली भी बताऊंगा, देखो कैसे आई। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई होगी कि जो बिग जो रिटेलर हैं वो बाइंग कहाँ पर कर रहे हैं। अगर देखो, सेलिंग में जाना है बिग प्लेयर को, कहाँ पर है, ये देखो, ये ऑर्डर यहाँ पर बिग प्लेयर, पहले तो वैसे मार्केट इनकी लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर गई, इनकी लिक्विडिटी सेल कर रहे हैं लोग। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, जो बिग प्लेयर के ऑर्डर होंगे वो हमेशा सेलिंग कैंडल में होंगे, अगर उनको मार्केट को ऊपर जाना है, यहाँ पर बिग प्लेयर को ऊपर जाना है, समझो बात को। तो जो हमें ऑर्डर मिलेंगे वो सेलिंग कैंडल में मिलेंगे। और आप ऐसे जीरो टू हीरो भी बना सकते हो, ये ठीक 3 बजे, 3 बजे ये एग्जैक्ट मोमेंटम आया था, ये एक लड़का था मेरी लाइव स्ट्रीम पर, उसने पकड़ा था। अब अगर तुम देखो, अ, ये वाली कैंडल थी, यहाँ पर ये ऑर्डर फिल हो रहे हैं इनके, ये यहाँ पर सेल कर रहे हैं, ये मत देखो कि ये बाइंग भी हो रही है यहाँ पर, ये बाइंग बिग प्लेयर कर रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि एक मार्केट को यहाँ से भी लिक्विडिटी मिलनी थी, इस क्योंकि यहाँ पर भी तो लोग बैठे हैं इस ऑर्डर ब्लॉक से, या किसी भी, कुछ भी हो, उनका कोई पता, क्योंकि जो मार्केट में जिनकी वीडियोस पर 1.5-2 मिलियन व्यूज आते हैं, उनको बिग प्लेयर भी देखता है। वो यहाँ पर सारे चार्ट पैटर्न क्रिएट करेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से मार्केट को नीचे ले गए, नीचे लाने के बाद फिर एग्जैक्ट, अब देखो वही सिस्टम समझाता हूँ मैं तुम्हें पूरा। अब लास्ट सेलिंग पुल बैक कौन सा है, ये वाला, हमें हमेशा लास्ट ही देखना है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, ओवरलैप, ओवरलैप कहां पर है सेलिंग का, ये रहा।
अब अगर तुम देखो इसमें एफईजी के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, तो क्या तुम इसको ऑर्डर ब्लॉक मानोगे? अगर तुम देखोगे, अगर तुम इस ओवरलैप के बेस पर डायरेक्ट बिना एफईजी के ट्रेड लेते, तो तुम्हारे साथ क्या होता? कुछ इस प्रकार होता, स्टॉप लॉस हिट। तो तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता और तुम बोलते तुमने हमें एडवांस ऑर्डर ब्लॉक गलत सिखाया। लेकिन मैंने तुम्हें क्या रूल्स बताए? तुम्हें सेलिंग कैंडल का वो मार्क करना है, क्या बोलते हैं उसको, मीन थ्री, कैसे? ऐसे सेलिंग। अगर तुम ध्यान से देखोगे इस पर एग्जैक्ट टैप नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हें एक अपने दिमाग से खुद भी सोचना है। अगर तुम यहां पर देखो डिस्काउंट जोन में, मैंने तुम्हें बताया डिस्काउंट से बाय करना है, लेकिन डिस्काउंट पर नहीं आया। अगर हो तो इक्विलिब्रियम पर टैप करेगा और तब मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये भी तो मैंने तुम्हें बताया है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। ये कुछ ऑर्डर ब्लॉक उसमें भी है कि प्रीमियम में भी है और डिस्काउंट में भी है। तो तुम्हें जो एंट्री तुम्हारी बननी थी वो कुछ इस प्रकार बननी थी, और इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉस, और पूरी ट्रेड पहला टारगेट यहां तक इजीली ले सकते थे, जो कि लिया है। ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पर है, ये फिलहाल की मार्केट है, कल परसों की मार्केट है, और ये अभी रनिंग में है। ये ये मैंने दी है। मैं लाइव नहीं आया था आज, लेकिन मैंने व्हाट्सएप पर दो लड़कों को दी है ये वाली ट्रेड, और इसी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बेस पर ली है। लेकिन एक लड़के ने आज ट्रेड यहां से पकड़ने की कोशिश की। देखो उसने क्या किया, उसने इसको माना, मैं दिखाऊंगा इस, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस लड़के ने ली है। वैसे मैं उसका नाम प्राइवेट है, पर मैं दिखाई देता हूँ तुम्हें आज उस लड़के ने यहाँ पर क्या गलती की थी। ये रहा, देखो ये प्राइवेट है इसका। ये देखो इसने क्या किया, इसने इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को लिया, नो डाउट ये थोड़ी ऊपर गई, लेकिन ये गलत ट्रेड थी। फिर मैंने इसको ये वाली ट्रेड दी। रुक जाओ एक मिनट पीछे। ये मैंने देखो स्क्रीनशॉट भेजा था, और मैंने ये वाली ट्रेड इसको दी थी, ये वाली, ध्यान से देखो। अब वो क्यों, इसकी ट्रेड क्यों गलत गई, अब वो समझते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर तुम देखो, ये अगर हम इसको मार्क करें, यही था ना वो जहां से उस लड़के ने ट्रेड ली, और उसने कुछ ये मोमेंटम पकड़ा। मैं भी वो भी ये भी बोल सकता है कि मुझे, मैंने तो ट्रेलिंग कर लिया था, लेकिन कोई मतलब नहीं है इस चीज का, कब तक ट्रेलिंग। तो तुम्हारा एसएल चला जाता है, नो डाउट थोड़ा ऊपर गया, लेकिन एग्जैक्ट वहां तक नहीं गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप देखोगे इसने एफईजी को ओवरलैप नहीं किया है, यहां पर कोई भी एफईजी नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, मैंने तुम्हें क्या बताया, देखो उसी बेस पर, और आज तुम्हें लाइव मैंने एक लड़के की गलती पकड़वा दी और प्रूफ भी दिखाया। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है लास्ट सेलिंग पुल बैक। लास्ट सेलिंग पुल बैक कौन सा है, ये वाला। अब इसमें ये जो विक है, लाल कैंडल में मिलेंगे ना हमें ऑर्डर। यार ये देखो लाल कैंडल की मैंने विक को मार्क किया, विक को मार्क करते ही हमें क्या मिला, यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर भी था, ये देखो यहाँ पर ये वाला। तो मार्केट इस लेवल तक क्यों नहीं आया? क्योंकि जो बिग प्लेयर के पेंडिंग ऑर्डर है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। देखो इसने एफईजी के साथ ओवरलैप भी किया है। तो एग्जैक्ट तुम्हारी ट्रेड यहां से बनती थी, और आप स्टॉप लॉस या तो इसके नीचे का लगा लो या फिर इसके ऊपर का, वो तुम्हारी मर्जी है। और एग्जैक्ट ये ट्रेड अभी रनिंग में है, और तुम्हें ये ट्रेड यहां तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। मार्केट अभी बंद होने को है, तो मार्केट कल क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ पर ओपन होगा गैप अप, और फिर मार्केट गिर सकता है, या फिर इसकी लिक्विडिटी ऊपर की ग्रैब कर सकता है। ये मेरी अभी की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर आपके 70-75 पॉइंट मिल रहे हैं, तो ब्रेक इवन कर लो, ब्रेक इवन कर लो, या कुछ प्रॉफिट बुक कर लो। समझ गए? मैंने तुम्हें बहुत सारे ओवरलैपिंग के एग्जांपल दे दिए हैं। लेक्चर देखो मेरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में कितना समय चला गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुम्हें अगले लेक्चर में मैं तुम्हें बताऊंगा कि रिजेक्शन ब्लॉक, वैसे मैं इसी लेक्चर में बताने वाला था, लेकिन टाइम नहीं मिला। चलो मैं तुम्हें एक कंसेप्ट और बता देता हूँ। लिक्विडिटी पूल बता देता हूँ, लेकिन ड्राइंग में ही बताऊंगा कि ड्राइंग में कैसे यूज करते हैं। वो अगले लेक्चर में तुम्हें सारे क्लियर कर दूंगा, क्योंकि लेक्चर 1 घंटे का हो चुका है। एक लड़के ने बोला था कि सर आप लेक्चर बहुत बड़े बड़े बनाते हो, सारे एक साथ नहीं देखे जाते। तो मैंने इसलिए ये 1 घंटे का रखा है। वैसे बहुत सारी चीजें बाकी है, मैं इसमें ही रिजेक्शन ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप तो मैंने बता दिया, ऑर्डर ब्लॉक भी बता दिया। रिजेक्शन ब्लॉक वैसे अगर तुम्हें बताऊं,
चलो उसमें पूरे लेक्चर में ये तीनों ब्लॉक क्लियर कर दूंगा मैं, अभी तो मैंने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ही बताया, लेकिन मैं तुम्हें लिक्विडिटी पूल बता रहा हूँ क्या होता है। देखो, जब कभी मार्केट ऐसे है, चलो इसका लाइव एग्जांपल दे दूं, वैसे मैंने रील बहुत बनाई है इसके ऊपर, तो तुम वो भी देख सकते हो। रील को देखकर मैंने उसमें बिल्कुल एक्सप्लेन अच्छे से किया है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ। देखो कभी कभी क्या होता है, अब यहां से लेकर टाइम नोट करो, 17 जनवरी से लेकर यहां तक 23 जनवरी, तो तुम 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 6 दिन तक क्या आप ट्रेड, मतलब बिना ट्रेड के रह सकते हो 6 दिन तक? क्योंकि आपने तो स्ट्रक्चर मैपिंग किया, आपको पता है कि मुझे इस एफपीजी से लेना है, इस ऑर्डर ब्लॉक से लेना है। देखो इसका भी एग्जांपल बताऊं तुम्हें, ये क्यों इस ऑर्डर ब्लॉक पर ऊपर नहीं आया, ओवरलैपिंग के उससे क्यों नहीं आया, इसका भी लॉजिक समझो। यहाँ पर ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, इसको एफपीजी ने मिटिगेट नहीं किया, देखो यहाँ पर एफपीजी नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, इसका मीन थ्रेशोल्ड पार्ट। और अगर तुम एग्जैक्ट देखोगे, मैंने तुम्हें क्या बताया, अगर ऊपर नहीं है, वैसे इससे भी जा सकता था, लेकिन इसने मीन थ्रेशोल्ड पार्ट को टैप किया और सीधा डाउन। ये भी आप लगा सकते हो, ये ऑर्डर ब्लॉक पर भी कहीं पर भी लगा सकते हो जब आपको स्टॉप लॉस छोटा रखना हो। तो इस 6 दिन में कैसे ट्रेड करें वो समझता हूँ, समझाता हूँ मैं तुम्हें। अब मैं जाता हूँ 17, बिग प्लेयर के साथ अगर तुम्हें एंट्री करनी है, तुम्हें देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं तुम्हें समझाने की। और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तुम यूट्यूब पर जाकर देखोगे, तुम्हें 15 मिनट में बता देगा कोई भी कि ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ 1.5 घंटा पी लिया ऑर्डर ब्लॉक में, बिल्कुल हर एक चीज कोशिश की है मैंने। अब देखो, ये एक लिक्विडिटी पूल है, या कहीं पर भी हो सकता है, ये ट्रेंड लाइन या कुछ भी हो, तुम्हें बस अपने माइंड को समझना है, तुम इसको हर जगह यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, देखो तुम्हें बायस भी चेक करने पड़ेंगे कहाँ के हैं, पीओवाई लिक्विडिटी में सब चेक करनी पड़ेगी। तो जैसे कि यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हो रहा है, तो हमें यहाँ पर ना बिग प्लेयर को, ना बिग प्लेयर को तो चलो पता होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि इसमें बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है। तो जो बिग प्लेयर हैं वो क्या करेंगे, पहले मार्केट को नीचे ले जाएंगे, जो यहाँ पर सेल करके बैठे थे ना, वो बाई बाई, पहले उनके स्टॉप लॉस हिट करेगा मार्केट। समझो बात को, उनके स्टॉप लॉस हिट करने के बाद अब फिर क्या होगा, जो यहाँ पर बाइक, जो सेल करके बैठे थे, यहाँ से जो बाई कर रखी थी मार्केट लोगों ने, इसमें बाइंग भी कर रहे होंगे सेलिंग भी, तो बाइंग वालों के तो हिट किए पहले, अब यहाँ पर सेलिंग वालों ने भी की है यहाँ पर, तो सेलिंग वालों के स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ पर। अब देखो, सेलिंग वालों के भी स्टॉप लॉस हिट किए। अब मार्केट रैली कैसे करता है, ये तुम चार्ट पैटर्न में भी कर सकते हो, जैसे कि ये कोई पैटर्न है, चैनल पैनल कोई भी नाम हो इसका, ये पहले क्या करेगा, नीचे की ओर ब्रेकआउट करके तब ऊपर जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सारी लिक्विडिटी ग्रैब करता है मार्केट ऑर्डर लेने के लिए। ये तुम्हें यूज हर जगह नहीं करना, ये तुम्हें कंडीशन, जैसे कि आप 1 मिनट पर कर रहे हो, ऐसी कंडीशन बन जाए, आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग ऊपर की ओर हो, जैसे कि ये तुम्हारा आईडीएम हुआ, और आईडीएम होने के बाद तुम्हारी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होने लगे, और यहाँ पर आईडीएम हो, और तुम्हारा यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, तो इससे टैप करके तुम बहुत बड़ी एंट्री ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बिग प्लेयर को बहुत सारी लिक्विडिटी मिली है, इन ये चीजें बिग प्लेयर को बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा बार पसंद होती है। अब देखो, स्टॉप लॉस हिट अगर तुम पीछे जाओगे, तो यहाँ पर एक एग्जैक्ट एफवीजी, इसको बीपीआर बोलते हैं। बीपीआर का वैसे मैं तुम्हें बता दूंगा, इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है। जब बीपीआर, चलो तुम्हें थोड़ा सा एक व्यू देता हूँ, जब राइट लेफ्ट में भी एफवीजी हो और राइट में भी, और दोनों एक दूसरे को मिटिगेट कर रही हो, तो इसको बैलेंस प्राइस रेंज बोलते हैं। ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन तुम बीपीआर को समझ लो। एफवीजे बीपीआर से मार्केट टैप टैप करने के बाद ऊपर, लेकिन आपको और चाहिए कंफर्मेशन, क्या पता और नीचे चला जाए, तो आप क्या करो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इस स्विंग को लिया, स्विंग को लेने के बाद मार्केट ऊपर, ऊपर जाने के बाद अगर 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 मार्केट यहां से लेकर ऊपर तक को अगर मार्क करोगे, तो एग्जैक्ट मेन थ्री सोल पर टैप, और तुम बोलोगे कि तुमने तो ये बोला था कि मार्केट इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं करेगा, लेकिन वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में बोला था। लेकिन अगर तुम इसमें देखोगे, नहीं इसमें भी ऐसा रूल होगा, लेकिन मैंने वो कब बोला है, तब अगर डिस्काउंट जोन में ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी ना हो। तो अगर तुम इसमें भी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक देखो, देखो यार तुम्हें हर जगह दिखा दिए, ये देखो, ये रही इसकी लैपिंग, जब तुम्हें पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये एग्जैक्ट एफवीजी को टैप, और ये देखो,
ये यहाँ तक नहीं आ पाई है क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है। मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को ज़्यादा प्ले करो, क्योंकि 1 मिनट है, तुम्हें भी पता है ऐसा मार्केट में कुछ हो जाता है। लेकिन क्या पता है ग्लिच हो, मार्केट ने अपने ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट किए और सीधा मार्केट अगले दिन गैप अप, बड़ा गैप अप 167 पॉइंट का। तो ऐसे तुम लिक्विडिटी को फाइन कर सकते हो। ये कहीं पर भी हो सकती है, यहाँ पर देखो तुम, ये देखो, ये एक वही पूल है, ऊपर की लिक्विडिटी ग्राफ, डाउन की ग्राफ, और एग्जैक्ट 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 इस ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके डाउन। तो तुम ऐसे फाइन कर सकते हो, ये लिक्विडिटी पूल है, समझ गए? ये तुम ऐसे ट्रेड कर सकते हो, कोई भी टाइम फ्रेम पर हो, ये हर हर जगह काम करेगा। ठीक है। मैं भी, अगर कोई डाउट हुआ हो, कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ, ईमानदारी से, अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, यकीन मानो, तो समझ लो कि देखो मुझे पता सब कुछ है। मतलब जो ये एसएमसी हो गई, तो कभी कभी क्या होता है कि आप कोई क्वेश्चन, जैसे कि आप ट्यूशन पढ़ते होंगे, कॉलेज में होंगे, आप पढ़ते होंगे, तो आप क्वेश्चन समझ लेते हो, तब जब टीचर बुलाता है ना बोर्ड पर आ जाओ, तो वहां पर तुम समझा नहीं पाते। तो वो मेरी कंडीशन हो सकती है, लेकिन मुझे पता सब है। इस लेक्चर को मुझे 3 रीटेक लेने पड़े, आधे 30-30 मिनट के मुझे डिलीट करने पड़े। मेरे इसमें लेक्चर बनाने में 2 घंटे तो वैसे वीरान हो गए, लेकिन मैंने फुल कोशिश की है। मैं कहूँ, तुम कहते हो तो मैं तुम्हें ओवरलैपिंग और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन मैंने आज भी ऐसी बात नहीं, 10 या 7 एग्जांपल मैंने दिए हैं तुम्हें। तो जब तुम बोर्ड पर जाते हो तो तुम उस क्वेश्चन को नहीं समझा पाते। तो लेकिन तुम्हें पता होता है कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है, मैं कर भी दूंगा, लेकिन तुम समझा नहीं पाते हो। तो वो कंडीशन मेरे साथ में भी हो सकती है। और तुम लाइव मार्केट में मेरे साथ आया करो। लाइव मार्केट में ये सारी चीजें मैं लाइव प्ले करता हूँ, हर चीज का रीजन बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। मेरी लाइव स्ट्रीम में तुम्हें यकीन मानो नए बंदा को समझ में भी नहीं आती हैं चीजें, जो चार्ट पैटर्न सीखे हुए आते हैं। मेरी लाइव स्ट्रीम पर वे लोग आते हैं जिनको एसएमसी आती है, प्रो है वो प्रो, यकीन मानो। और तुम देखो, वो तुम्हारी गलती है कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तुम्हें बिल्कुल डेप्थ में बताई है। जो चीज मुझे 3 घंटे में सिखानी थी, मैंने वो 6 घंटे में तुम्हें बताई है। नहीं तो मैं तुम्हें एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ऐसे भी बता सकता था कि चलो ये हुआ, ये पूरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर टैप करे आ जाओ। स्टॉप लॉस एक लड़का है वो बताता है, वो, यकीन मानो मैंने तुम्हें इसमें से एग्जैक्ट पॉइंट करके बताया। अगर ओवरलैपिंग, एक बार तुम्हारा थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं, क्योंकि एक अच्छा होता है कि जब आप पूरा लेक्चर देख लेते हो, तो अगर कोई रिवीजन करवा दे तो तब अच्छा फील होता है। देखो, मैंने वो ड्राइंग बनाई थी ना, उसी में बताता हूँ मैं तुम्हें, रिवीजन करवाता हूँ बस। देखो, ये कोई तुम्हारा स्ट्रक्चर है, मार्केट ऊपर गया, जो सेलिंग में मैंने तुम्हें बताया, अगर बिग प्लेयर को ऊपर जाना है, तो जो तुम्हारे ऑर्डर मिलेंगे बिग प्लेयर को सेलिंग कैंडल में मिलेंगे। अगर मार्केट को डाउन जाना है, तो उसे बाइंग कैंडल में उसके ऑर्डर मिलेंगे। ये पॉइंट था आज का। और इसमें ये पूरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, इसको पूरा मानना है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट होते हैं। इसको हमें ओवरलैप, लेकिन इसने एफसीजी को मिटिगेट किया है यहाँ पर। तो हमें इसका मीन थ्रेशोल्ड पार्ट निकालना है, ये वाला, तो मार्केट यहाँ पर टैप करेगा तब ऊपर जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा। मैंने ये 2 एग्जांपल भी दिए हैं कि कैसे स्टॉप लॉस हिट हुए। अगर ये एफसीजी को मिटिगेट नहीं करता, तो फिर इसी ओवरलैपिंग से ऊपर जाता। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, लेकिन इस पर देखो 1.5 घंटा हो गया। समझाने को मैं इसको 15 एक आधे घंटे में बता देता, लेकिन मैंने बिल्कुल डेप्थ में बताया है। चलो तो मैं चलता हूँ। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो। लाइव मैंने डिस्कशन ग्रुप बनाया है, उसमें अपनी ट्रेड को जो तुम लेते हो, स्टॉप लॉस हिट होता है तो डाला करो। अगर मैं रीजन बताऊंगा, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ओके ब्रदर।